ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी हमें शुरू करना था, यहीं से शुरू करेंगे। इसके पहले हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखा था, उसके पहले प्राइम मिनिस्टर देखा था, उसके पहले वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की पावर्स वगैरह देखी थी। ठीक है, अब कैबिनेट कमिटीज के बारे में है, इसको हम शुरू करते हैं। तो फीचर्स ऑफ कैबिनेट कमेटी, द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कैबिनेट कमेटी। इसमें क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, मतलब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है, कैबिनेट का भी या कैबिनेट कमिटीज का, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है पर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। इन अदर वर्ड्स, दे आर नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड फॉर देयर इस्टेब्लिशमेंट, जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें इनके बारे में है जिक्र, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, दे आर ऑफ टू टाइप, एक होता है स्टैंडिंग और एक होता है एडॉक। तो स्टैंडिंग जो है तो एक तरह से परमानेंट होती है वो, और एडॉक वाले जो होते हैं वो टेम्परेरी पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो तो ये बोल रहा है कि फॉर्मल वाला परमानेंट नेचर का है और उसके बाद वाला जो है टेम्परेरी नेचर का है। ठीक है, एडॉक कमिटीज आर कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डील विद स्पेशल प्रॉब्लम्स। जैसे कोई नया लॉ आ गया या नया लॉ पे रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए कोई स्पेशल कमेटी है, स्पेशल लॉ है तो उसके लिए स्पेशल कमेटी चाहिए, तो अगर पहले से नहीं मौजूद है तो एक नई कमेटी बना ली जाएगी उसको देखने के लिए, और जब वो काम खत्म हो जाएगा तो वो डिसबैंड कर दी जाएगी। लेकिन जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं वो रहती हैं, वो परमानेंट नेचर है उनका। ठीक है, so they are set up by Prime Minister according to the exigencies of time and requirement of the situation. Hence, their number, nomenclature, composition varies from time to time. ठीक है, ये सारी जो कैबिनेट कमिटीज हैं इसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने हिसाब से बनाते हैं, जिस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब। ठीक है, their membership varies from 3 to 8. They usually include only cabinet ministers. ठीक है, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट कमिटीज हैं, तो इसमें ज़्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर देखा था कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ एक जगह मेंशन है जिसमें आर्टिकल 352 में। ठीक है, लेकिन डिफाइन नहीं किया गया कहीं पे कि कौन होगा कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, तो एंड हाउएवर नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स आर नॉट बार्ड फ्रॉम देयर मेंबरशिप। मतलब नॉर्मली इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं, लेकिन जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो कई सारे होते हैं ना, डिप्टी मिनिस्टर्स, हाँ, और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो सब भी होते हैं, तो उनको बाहर नहीं किया गया है, उनको भी मेंबरशिप दी जा सकती है, मतलब उनको भी कह सकते हैं कि ये इस कम्युनिटी में इंक्लूडेड है। ठीक है, they not only include the ministers in charge of subjects covered by them, but also include other senior ministers. They are mostly headed by प्राइम मिनिस्टर। अगर किसी भी कैबिनेट कमेटी में प्राइम मिनिस्टर है तो बाय डिफॉल्ट उसको हेड प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, अदरवाइज वो बताते हैं कि कौन हेड करेगा। ठीक है, किसी भी कैबिनेट कमेटी में अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो प्राइम मिनिस्टर उसको बाय डिफॉल्ट हेड करेंगे। ठीक है, समटाइम्स कैबिनेट मिनिस्टर्स, पर्टिकुलरली होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, ऑल्सो एज एक्ट एज देयर चेयर, बट इन केस प्राइम मिनिस्टर इज मेंबर ऑफ कमिटी ही इनवेरिएबली प्रिसाइड्स ओवर इट। ठीक है, बताया था। इसके बाद they not only sort out the issues and formulate proposals for the consideration of cabinet, but also take decision। ठीक है, however cabinet can review their decisions। ठीक है, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि उनको कोई एक मैटर दे देता है कि इस पे कुछ सजेशन देना है वगैरह, तो वो देते हैं। हाँ, उसके बाद वो मैटर जो है कैबिनेट मतलब जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें रखी जाती है, जो भी कमेटी की वो डिसीजन होगा, फिर कैबिनेट उसको देखेगी सही है कि नहीं है, मतलब अप्रूव करना चाहिए या डिसएग्री करना चाहिए, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। ठीक है, देयर एन ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस टू रिड्यूस द एनर्मस वर्कलोड ऑन ऑफ द कैबिनेट। दे ऑल्सो फैसिलिटेट इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी इशूज एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। ठीक है, दे आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन। मतलब काम तो सारा कैबिनेट का ही है। ठीक है, कैबिनेट का काम है, इसको है ना कैबिनेट कमेटी को दे दिया है। ठीक है, अब कैबिनेट कमेटी में सारे कैबिनेट मेंबर्स नहीं होंगे, कुछ होते हैं 7 8 10। ठीक है, 8 इसमें मैक्सिमम का है, तो होंगे उसमें कैबिनेट भी हो सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते सकते हैं और नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मतलब मोस्टली जो होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और ये जो डिसीजन देंगे, मतलब जो भी इनका वर्क होगा उसको वो कैबिनेट को वापस देंगे, जो भी इनका मतलब जो भी रिजल्ट आया होगा, जो भी इन्होंने फाइनली कहा होगा। ठीक है, रिपोर्ट इनकी कैबिनेट, वो कैबिनेट को देंगे। कैबिनेट फिर अपनी जो कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, कैबिनेट मीटिंग में तय होगा कि भाई ये जो इन्होंने रिपोर्ट दी है सही है, खराब है, या जो भी है, एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं accept करना चाहिए, कैबिनेट मीटिंग में तय होगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद है लिस्ट ऑफ कैबिनेट कमिटीज। 1994 में केवल 13 थी। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, नेचुरल कम्युनिटीज, कैलेमिटीज, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अपॉइंटमेंट कमिटीज ऑफ कैबिनेट,
फिर कैबिनेट कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टर, ड्रग अब्यूज कंट्रोल, प्राइसेस, माइनॉरिटी वेलफेयर, इकोनॉमिक अफेयर्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। 2013 में 10 और कमिटीज जोड़ी गई। कौन कौन सी? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, प्राइसेस, पॉलिटिकल अफेयर्स। प्राइसेस तो ऊपर भी था। ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइसेस यहाँ भी था, और यहाँ भी जोड़ा नया, क्या फायदा। फिर ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, कमेटी ऑन कैबिनेट, ये भी तो था। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। हाँ। अच्छा, मतलब पहले, सॉरी, इसमें 1994 में कह रहा 13 कमिटीज थी, और बाद में वो घटकर 10 हो गई 2013 में। ठीक है। मतलब अभी अभी प्रेजेंट में कितनी है? एट प्रेजेंट 8 हैं। ठीक है, अभी 8 हैं। तो कौन कौन सी हैं? कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एकोमोडेशन, और कौन सी है? इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी कैबिनेट कमेटीज हैं। इसमें जिसमें भी पीएम होंगे, पीएम उसको हेड करेंगे, और अगर पीएम नहीं है तो कोई दूसरा मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जो भी होंगे वो उसके हिसाब से देख लेंगे वो। फंक्शंस ऑफ कैबिनेट कमेटी, देयर आर फोर, फॉलोइंग फोर आर मोर इम्पोर्टेंट कैबिनेट कमिटीज। ठीक है। तो ये जो चार कमेटी इन्होंने बताए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। ठीक है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ये डील्स विद ऑल पॉलिसी मैटर्स pertaining टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स। ठीक है। फिर इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट governmental activities in economic sphere. Appointments Committee decides all higher level appointment in Central Secretariat, Public Enterprises, Banks, Financial Institutions। ठीक है। फिर Parliamentary Affairs Committee, it looks after the progress of government business in Parliament। ये चार इंपॉर्टेंट कमिटी बताई गई हैं। ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स वाली, इकोनॉमिक अफेयर्स वाली, अपॉइंटमेंट कमेटी, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स की। ठीक है। फिर द फर्स्ट थ्री कमिटीज आर चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर, द लास्ट वन बाय होम मिनिस्टर। देख लो भाई, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी है इसको होम मिनिस्टर हेड करते हैं, और जो पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स और अपॉइंटमेंट कमेटी है इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। ठीक है। ऑफ ऑल द कैबिनेट कमिटी मोस्ट पावरफुल इज द पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, ऑफन इज डिस्क्राइब्ड एज सुपर कैबिनेट। ठीक है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो है वो सबसे पावरफुल है इन सब में। ठीक है। और पीएम इसको हेड करते हैं, पीएम बाकी दोनों को हेड करते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स और अपॉइंटमेंट कमेटी को भी। ठीक है। फिर है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट कमेटी होती है उसके अलावा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं कई बार। ठीक है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, तो they are constituted to look into different issues subject. Some of these group of ministers are empowered to take decision on behalf of cabinet, whereas the others make recommendation to cabinet। ठीक है। फिर the institution of GMs became a viable and effective instrument of coordination among ministries। These are ad hoc bodies formed to give recommendation to cabinet on certain issues, uh, certain emergent issues and critical problem areas. Ministers heading the